स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये क्लास 12 से रिलेटेड है। मैंने एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्लास में बताया था। अभी मैं आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है एक्सरसाइज 2.2 से, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सरसाइज 2.2 का 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है tan इनवर्स, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे आप सोचते होंगे कि ये सिंपल फॉर्म में लिखने का क्या फायदा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल फॉर्म में अगर लिखने आएगा तो इसका आगे चलकर हम लोग डेरिवेटिव भी पूछा जाता है कि tan इनवर्स 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x का रूट अंडर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये डेरिवेटिव में भी आपको फायदा करेगा। सो यहाँ पर पहले समझना है कि tan इनवर्स 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो आप ये पहले फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसी से हमें एक फॉर्मूला आता है, अगर मैं cos को साइन में बदलूं, ठीक है, तो cos को अगर साइन में बदलूंगा तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos को साइन में बदलने के बाद, ठीक है। तो इससे जो है हमारा एक फॉर्मूला आएगा 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं साइन को cos में बदलूंगा, मतलब साइन की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखूंगा, तो उसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका एक फॉर्मूला आएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूला का यहाँ पर जरूरत है, ठीक। तो आप यहाँ देखें कि 1 माइनस cos x है, तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x है, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर x है। तो इसी से आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि 1 माइनस cos x होता तो क्या आएगा। तो 1 माइनस cos x होने से क्या होगा, तो हमारा जो है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। देखिए कंपेयर करें कि यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ x है, मतलब इसका आधा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x होगा तो इसका आधा क्या होगा, x बाई 2 होगा। उसी टाइप से इससे क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस cos x अगर लिखेंगे तो उसी टाइप से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं अभी 1 माइनस cos x के जगह पर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पुट करूंगा, 1 प्लस cos x के जगह पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 पुट करूंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब इस तरह हमारा tan इनवर्स रूट अंडर, दोनों का स्क्वायर है तो मैं अगर दोनों का ब्रैकेट में स्क्वायर कर दूं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर से रूट कट गया। साइन x बाई कॉस x क्या होता है, tan x होता है। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो x बाई 2 हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो अब चाहे तो आराम से इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो आगे चलकर डेरिवेटिव जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फायदा करेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इसको नोट डाउन कर ले। तो हम लोग अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बाहर में tan इनवर्स है तो भीतर में कैसे भी करके हमें tan लाना है, ये दिमाग में पहले बैठा के रखें कि बाहर में अगर tan इनवर्स है तो भीतर में tan आना चाहिए, तभी जो है tan इनवर्स से tan कटेगा। तो इसको tan में लाएंगे कैसे, तो यहाँ साइन है तो साइन बाई कॉस tan होता है, ठीक है। तो एक आइडिया मिला कि साइन में अगर कॉस से डिवाइड किया जाए तो ये सब tan में आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसमें न्यूमरेटर में भी cos x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी cos x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे तो cos में cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन में cos से डिवाइड करेंगे तो tan आएगा, ठीक है। उसी तरह नीचे भी cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
और साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा, ठीक है। ये आएगा, ये आया कैसे है, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करने पर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला के रूप में इसको चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर में टेन है तो भीतर में भी टेन आने का कोशिश करना है, टेन या कॉट लाना है हमें। तो एक फार्मूला हम लोग इससे एक फार्मूला के टर्म में इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई, वन को वन रहने दिए, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये वन को वन रहने दिए, प्लस मैं अपना से टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स लिख दिया। ऐसे कैसे हो गया, तो टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के साथ टेन एक्स को इंटू भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारा वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया है, बस इसको मैंने एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला, ये किसी का फॉर्मूला है, टेन का ये फॉर्मूला है। तो ये एक तरह से आप समझे कि टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, अगर इसको अल्फा सोच रहे हैं इसको बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बाई 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ अल्फा की जगह पाई बाई 4 है, बीटा की जगह पर एक्स है, ठीक। अब इस तरह टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा और हमारा बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ये लॉजिक लगाना है कि टेन इनवर्स है तो इसको भी टेन लाना है, ठीक है। तो टेन ये जो है एक तरह से न्यूमेटर बाई डिनोमिनेटर है। अगर यह टेन आएगा कब, जब ये ऊपर में साइन रहेगा नीचे में कॉस रहेगा तो ही टेन आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वेरिएबल है। तो इसलिए मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि एक्स के जगह पर साइन के फॉर्म में कुछ हम लोग यहाँ पर इमेजिन करेंगे, ठीक है। और नीचे में लेकिन कॉस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी नहीं रहना है, ए को हमें बाहर करना पड़ेगा, तब जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक एक मतलब इस तरह सोचेंगे आपको एक फॉर्मूला जैसा नजर आएगा कि अगर x की जगह पर अगर मैं a साइन थीटा लिखूं, ठीक है, x की जगह पर a साइन थीटा, तो हमारा जो है इसमें इस जगह भी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x जगह पर अगर a साइन थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसमें भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो भीतर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका वैल्यू कॉस थीटा होता है। तो इस तरह हमारा ऊपर में भी साइन और नीचे में कॉस हो जाएगा तो टेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम x को a साइन थीटा माना हूं। इससे पहले आप जो है थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a को पहले इधर ले आएंगे तो x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और इस तरह थीटा का वैल्यू हो गया हमारा साइन इनवर्स, साइन इधर चला जाएगा तो x बाई ए। ये हमें आगे चलकर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू माने हैं उसको पुट कर देते हैं। x जगह पर हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स जगह पर हम लोग ए साइन थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई, दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन होगा और उस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो ए हो जाएगा, और भीतर में बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन था तो इस जगह 1 बचा होगा, तो 1, ये आप ऐसे लिखें। अगर आप दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर को बाहर करूंगा तो ए हो जाएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई, ए बाहर आ चुका है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ए से ए कट चुका है, तो इस तरह हमारा वैल्यू आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू कॉस, उसका कॉस का एंगल है 2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये कॉस का ये एंगल हुआ, ठीक है। ये टेन इनवर्स ये वैल्यू हुआ है ना, ये इसका एक तरह से
डोमेन हुआ, ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन ये टोटल है। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इसका आंसर जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इधर से सॉल्व करना, धीरे 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 फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो tan इनवर्स 2 cos, ये पहले सोचिए कि साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसके जगह पर आप डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ। ये चूंकि इसका आंसर एंगल आएगा, चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर जो है एंगल होता है, तो साइन किसका वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर हमने 30 लिख दिया, 30 का मतलब π/6 लिख दिया, ठीक है। और ये 2 है तो 2 से π/6 कट गया 5/3 टाइम्स, तो इस तरह हमारा वैल्यू आ गया 2 cos π/3, ठीक है। cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, π/3 का मतलब अब हो गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है, तो tan इनवर्स 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स कितना हो गया 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक, तो साइन से साइन इनवर्स हम लोग काट सकते थे, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन से साइन इनवर्स उसी समय कटेगा जब ये एंगल साइन के डोमेन में होगा। तो फर्स्ट इसको हम लोग साइन के डोमेन में लाएंगे, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में लाएंगे, तभी जो है ये कटेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस, इसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, 120 मतलब 80, 180 माइनस 60, 120 हो गया, 120 है, तो 180 माइनस 60, 120 होता है। तो इस रूप में पहले हम ला दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पाई वाला है, तो पाई वाला रहे तो साइन का साइन लिखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा कैसे जानेंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है सोचेंगे। तो 2π/3 120 डिग्री जो है 120 डिग्री, ये 90 हुआ 180 हुआ, ये दोनों के बीच में होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और इस तरह साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। अब क्योंकि ये जो एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में ये एंगल है, तो अब ये कट सकता है और आंसर आ जाएगा हमारा π/3, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान दें कि उसी समय साइन से साइन या tan से tan कटेगा या कॉट से कॉट जब एंगल जो हो उसके डोमेन के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।